दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको हैरत के एक ऐसे सफ़र पर ले जाने वाली है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जिसे सेंट्रल एशिया का नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां आवाम को बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात तकरीबन मुफ्त फराहम की जाती हैं, जहां अरबों डॉलर की लागत से बने सफ़ेद संगमरमर के शहर मौजूद हैं, जहां दुनिया के नायाब तरीन अखाल टीके घोड़े पाए जाते हैं, और जहां की खूबसूरत ख़वातीन और पुरअसरार नाइट लाइफ के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन कहानी का दूसरा रुख इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि इसी मुल्क में मर्दों के लिए दाढ़ी रखने पर पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। मीडिया मुकम्मल कंट्रोल में है, इंटरनेट महदूद है, गैर मुल्की सयाह आज़ादाना सफ़र नहीं कर सकते, और बाज़ कवानीन ऐसे हैं जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा कि वक्त यहाँ कहीं रुक सा गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि बेपनाह कुदरती गैस, जदीद तरीन एयरपोर्ट्स, शाहाना इमारतें, कदीम तारीखी मकामात और दौलत होने के बावजूद हज़ारों लोग इस मुल्क को छोड़ने के ख्वाब देखते हैं? आखिर क्यों दुनिया इसे एक खूबसूरत मगर पुरअसरार कैद खाना करार देती है? और क्या वाकई यहाँ मौजूद दरवाज़ा जहन्नम पिछले 50 साल से मुसलसल जल रहा है? लिहाजा दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आपको तुर्कमानिस्तान की हैरानकुन हकीकतें, यहाँ का सख्त निज़ाम, खूबसूरत ख़वातीन, महदूद नाइट लाइफ, सोने के मुजस्समे, सफ़ेद संगमरमर के शहर और ऐसे राज दिखाएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी न सुने हों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही हैरानकुन वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ये मुल्क है तुर्कमानिस्तान, वस्ती एशिया के क़ल्ब में वाक़ई एक ऐसा मुल्क जो अपनी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से सदियों से मुख्तलिफ तहज़ीबों का मरकज़ रहा है। इसके शमाल में काज़ाकिस्तान, शमाल मशरक़ में उज़्बेकिस्तान, जनूब में अफ़ग़ानिस्तान, जनूब मग़रिब में ईरान और मग़रिब में बहरा कैस्पियान वाक़ है। तकरीबन 4,69,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ ये मुल्क बज़ाहिर नक्शे पर एक आम सा मुल्क नज़र आता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई कहानियाँ इसे दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल कर देती हैं। तुर्कमानिस्तान की आबादी तकरीबन 60 से 70 लाख के दरमियान समझी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ आबादी की कसाफत बहुत कम है। मुल्क का तकरीबन 70% हिस्सा कराकोम रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के बड़े रेगिस्तानों में शुमार होता है। मीलों तक फैली हुई रेत, शदीद गर्मी और खुश्क मौसम इस मुल्क की कुदरती शनाख्त बन चुके हैं। गर्मियों में यहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर जाता है। सूरज की तपिश इतनी शदीद होती है कि दिन के वक्त सहरा में खड़ा रहना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, जबकि सर्दियों में बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता उंजमात से नीचे चला जाता है। यही सख्त मौसमी हालात सदियों से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि तुर्कमानिस्तान सिर्फ एक सहराई मुल्क है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस बेआब ग्याह ज़मीन के नीचे कुदरती गैस के ऐसे ख़जाने मौजूद हैं जिन्होंने इसे दुनिया के अहम तरीन तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में शामिल कर दिया है। कुदरती गैस के वसी ज़खायर की वजह से तुर्कमानिस्तान को दुनिया के तवानाई के नक्शे पर ख़ास मकाम हासिल है। यही दौलत इस मुल्क की मईशत की बुनियाद है, और इसी दौलत ने यहाँ अरबों डॉलर के तरक्याती मंसूबों को जन्म दिया। जब कोई शख्स पहली मरतबा दारुल हुकूमत इश्काबाद पहुँचता है तो उसे यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी मुस्तकबिल के शहर में दाखिल हो गया हो। कुशादा शाहराहें, जदीद इमारतें, शानदार यादगारें और सफ़ेद संगमरमर से ढके हुए महल्लात हर तरफ दिखाई देते हैं। रात के वक्त जब शहर की रोशनियां जगमगाती हैं तो पूरा मंजर किसी फिल्मी सेट जैसा महसूस होता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तुर्कमानिस्तान को जानते जाते हैं उतना ही ज़्यादा एहसास होता है कि ये मुल्क बज़ाहिर जितना जदीद और ख़ूबसूरत नज़र आता है, इसके अंदर उतने ही ज़्यादा राज पोशीदा हैं। और अभी तो हमने इस हैरानकुन सफ़र का आगाज़ किया है। दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप एक सुनसान रेगिस्तान के दरमियान खड़े हैं। चारों तरफ मीलों तक खामोशी फैली हुई है, आसमान पर सितारे चमक रहे हैं, और अचानक आपके सामने ज़मीन के बीचों बीच एक देवइकल गढ़ा ज़ाहिर होता है, जिससे आग के बुलंद शोले मुसलसल आसमान की तरफ उठ रहे हैं। गर्मी इतनी शदीद है कि आप कई मीटर दूर खड़े होकर भी उसकी तपिश महसूस कर सकते हैं। पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे ज़मीन का दहाना खुल गया हो और जहन्नुम की आग बाहर निकल रही हो। यही वजह है कि दुनिया इस जगह को दरवाज़ा जहन्नम यानी डोर टू हेल के नाम से जानती है। ये मकाम तुर्कमानिस्तान के कराकोम रेगिस्तान में वाक़ है और दुनिया के सबसे अजीब और पुरअसरार मकामात में शुमार किया जाता है। इसकी कहानी 1971 में शुरू हुई,
जब सोवियत यूनियन के माहिरीन इस इलाके में कुदरती गैस की तलाश कर रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक ज़मीन धंस गई और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से खतरनाक मिकदार में मीथेन गैस खारिज होने लगी। साइंसदानों को खदशा था कि अगर ये गैस माहौल में फैल गई तो आसपास के इलाकों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी खतरे को रोकने के लिए फैसला किया गया कि गैस को आग लगा दी जाए ताकि वो चंद दिनों में जलकर ख़त्म हो जाए। लेकिन जो आग चंद दिनों के लिए जलाई गई थी वो आज निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद मुसलसल जल रही है। रात के वक्त इस मकाम का मंजर इतना खौफनाक और हैरानकुन होता है कि उसे देखने वाले अक्सर चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर हकीकत में तब्दील हो गया हो। लेकिन दोस्तों, तुर्कमानिस्तान की हैरानकुन कहानियां सिर्फ दरवाज़ा जहन्नुम तक महदूद नहीं। इस मुल्क के कवानीन और निज़ाम हुकूमत भी दुनिया भर में बहस का मौजू रहते हैं। बहुत से बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन तुर्कमानिस्तान को दुनिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोल किए जाने वाले ममालिक में शुमार करते हैं। यहाँ मीडिया पर सख्त निगरानी रखी जाती है और सरकारी ज़राए अबलाग ही मालूमात का बुनियादी ज़रिया समझे जाते हैं। इंटरनेट तक रसाई भी कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में महदूद समझी जाती है। बहुत सी बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक रसाई मुख्तलिफ औक़ात में मुश्किल रही है। यही वजह है कि बैरूनी दुनिया के बारे में मालूमात हासिल करना बाज़ औक़ात आसान नहीं होता। गैर मुल्की सयाहों के लिए भी तुर्कमानिस्तान एक मुनफरिद तजुर्बा साबित होता है। बहुत से इलाकों में जाने के लिए खुसूसी इजाज़त दरकार होती है और बाज़ सूरतों में सरकारी गाइड के साथ सफ़र करना ज़रूरी समझा जाता है। यही वजह है कि अगरचे मुल्क में शानदार सड़कें, जदीद होटल और खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, फिर भी यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम रहती है। एक और हैरानकुन हकीकत जिसने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की वो सफ़ेद रंग की गैर मामूली अहमियत है। तुर्कमानिस्तान में सफ़ेद रंग को खुशकिस्मती और कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इसी सोच की वजह से दारुल हुकूमत इश्काबाद को सफ़ेद संगे मरमर के शहर के तौर पर शोहरत मिली। शहर में सैकड़ों इमारतें सफ़ेद संगे मरमर से तामीर की गई हैं और उन्हें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर बर्फ़ की चादर में लिपटा हुआ हो। कई बरसों तक सफ़ेद रंग की गाड़ियों को खुसूसी तरजीह दी जाती रही और सफ़ेद रंग शहर की शनाख्त बन गया। जब सूरज की रोशनी उन इमारतों पर पड़ती है तो पूरा शहर चमक उठता है। यही मंजर इश्काबाद को दुनिया के मुनफरिद तरीन दारुल हुकूमतों में शामिल करता है। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दुनिया के किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अरब ममालिक, यूरोप या दुनिया के किस कोने तक पहुँच रही है। आपका कमेंट पढ़ना मेरे लिए हमेशा दिलचस्प होता है, इसलिए अभी कमेंट कीजिए और फिर वीडियो का मज़ा लेते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतने बड़े और शानदार शहर में लोग बहुत कम नज़र आते हैं। सड़कें अक्सर खाली होती हैं, पार्क खामोश दिखाई देते हैं और पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। यह है तुर्कमानिस्तान का दारुल हुकूमत इश्काबाद, जिसे दुनिया के मुनफरिद तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया में सफ़ेद संगे मरमर से बनी इमारतों का सबसे बड़ा मजमुआ इसी शहर में मौजूद है। हज़ारों टन सफ़ेद संगे मरमर खुसूसी तौर पर बैरून मुल्क से दरामद किया गया ताकि शहर को एक शाहाना और मुनफरिद शक्ल दी जा सके। लेकिन दोस्तों, इस चमक दमक के पीछे एक और कहानी भी मौजूद है। तुर्कमानिस्तान की सियासी तारीख दुनिया की मुनफरिद तरीन सियासी तारीखों में शुमार होती है। मुल्क के पहले सदर सफ़र मुराद नियाज़ोफ ने अपनी शख्सियत को कौमी शनाख्त का हिस्सा बना दिया था। उन्हें तुर्कमान बाशी यानी तुर्कमान कौम का बाप कहा जाता था। इनके दौरे हुकूमत में मुल्क भर में उनके मुजस्समे, तस्वीर और यादगारें नस्ब की गईं। इनमें सबसे मशहूर एक सोने का मुजस्समा था जो सूरज की समत घूमता था ताकि उसका चेहरा हमेशा सूरज की रोशनी की तरफ रहे। दुनिया भर के मीडिया ने इस मुजस्समे का जिक्र किया और ये तुर्कमानिस्तान की सबसे मशहूर अलामतों में शामिल हो गया। बाद में आने वाले हुक्मरानों ने भी मुख्तलिफ कौमी अलामात को नुमायां किया, ख़ास तौर पर अखाल टीके घोड़े, जिन्हें तुर्कमानिस्तान की शान समझा जाता है, उन्हें कौमी शनाख्त का अहम हिस्सा बनाया गया। इन घोड़ों की खूबसूरती और सुनहरी चमक पूरी दुनिया में मशहूर है। मुआशी तौर पर देखा जाए तो तुर्कमानिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। कुदरती गैस के वसी ज़खायर इसे दुनिया के अहम तवानाई पैदा करने वाले ममालिक में शामिल करते हैं। यही दौलत मुल्क की मईशत का बुनियादी सुतून है। लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि आम शहरियों की ज़िंदगी और मुल्क की मजमूई दौलत के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क महसूस किया जा सकता है। इसी वजह से बहुत से लोग तुर्कमानिस्तान को तज़ादात का मुल्क कहते हैं।
ایک طرف बेपनाह कुदरती वसाइल, अरबों डॉलर की इमारतें और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ एक ऐसा निज़ाम भी है जो बैरूनी दुनिया के लिए काफ़ी हद तक पुरअसरार और बंद महसूस होता है। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि तुर्कमेनिस्तान सिर्फ रेगिस्तानों, कुदरती गैस और जदीद इमारतों का मुल्क है, तो अब आप एक ऐसी हकीकत जानने वाले हैं जो शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन साबित हो, क्योंकि इस सरजमीन की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और एक वक्त ऐसा था जब दुनिया के अजीम तरीन शहरों, सल्तनतों और इल्मी मराकज़ में से बाज़ इसी इलाके में मौजूद थे। आज से कई सदियों पहले मौजूदा तुर्कमेनिस्तान का बड़ा हिस्सा मशहूर शाहराए रेशम का अहम मरकज़ था। ये वो तारीख़ी तिजारती रास्ता था जो चीन को मशरिक़ वस्ता, वस्ता एशिया और यूरोप से जोड़ता था। दुनिया भर के ताजिर, सयाह, उलमा और फ़ातिहीन इसी रास्ते से गुज़रते थे। यही वजह थी कि तुर्कमेनिस्तान का इलाका मुख्तलिफ़ तहज़ीबों, ज़बानों और सकाफ़तों के मिलाप का मरकज़ बन गया। इस मुल्क का सबसे मशहूर तारीख़ी शहर मरू था, जिसे अपनी अज़मत के दौर में दुनिया के सबसे बड़े और अमीर तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। बाज़ मौर्रिख़ीन के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब मरू इस्लामी दुनिया के अहम तरीन इल्मी मराकज़ में शामिल हो गया था। यहाँ बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, मदारिस और इल्मी हल्के कायम थे। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आते थे। लेकिन तारीख़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान और मंगोल अफ़वाज ने इस इलाके पर हमला किया तो मरू की अजीम तहज़ीब तबाह हो गई। वो शहर जो कभी इल्म, तिजारत और सकाफ़त का मरकज़ था, चंद ही दिनों में खंडरात में तब्दील हो गया। आज भी मरू के आसार कदीमा इस अजीम माजी की खामोश गवाही देते हैं और दुनिया भर से आने वाले माहिरीन आसार कदीमा को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इसी तरह कोनिया और गंज भी तुर्कमेनिस्तान का एक तारीख़ी ख़जाना है। ये शहर कभी ख़ारज़म सल्तनत का अहम मरकज़ था। यहाँ मौजूद कदीम मीनार, मकबरे और तारीख़ी इमारतें आज भी इस दौर की शान व शौकत की याद दिलाती हैं। यूनेस्को ने भी इस मकाम को आलमी सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया है, जिससे इसकी तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के ख़ित्ते से कई अजीम इस्लामी शख्सियात का ताल्लुक़ भी रहा है। यही वस्ता एशियाई ख़ित्ता इस्लामी तहज़ीब, साइंस, फ़लसफ़ा और इल्म के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता रहा। सदियों तक ये इलाका इल्मी सरगर्मियों का मरकज़ रहा, जहाँ मुख्तलिफ़ उलूम पर तहक़ीक़ और तदरीस का सिलसिला जारी रहा। लेकिन हैरत की बात सिर्फ तारीख़ तक महदूद नहीं। तुर्कमेनिस्तान में ऐसे कुदरती अजायबात भी मौजूद हैं जिन्होंने साइंसदानों को हैरान कर दिया। मुल्क के बाज़ पहाड़ी इलाकों में डायनासोर के कदमों के निशानात दरियाफ्त किए गए हैं। ये निशानात लाखों साल पुरानी दुनिया की यादगार समझे जाते हैं। आज भी माहिरीन और सयाह इन मकामात का रुख करते हैं ताकि ज़मीन की कदीम तरीन तारीख़ के इन आसार को अपनी आंखों से देख सकें। और अब बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की सबसे कीमती कौमी अलामत यानी अखाल टीके घोड़ों की। दुनिया भर में इन घोड़ों को इनकी गैर मामूली खूबसूरती, रफ्तार और सुनहरी चमक की वजह से जाना जाता है। धूप पड़ने पर इनकी जल्द ऐसी चमकती है जैसे इन पर सोने की तह चढ़ी हुई हो। यही वजह है कि इन्हें दुनिया की नायाब तरीन और खूबसूरत तरीन घोड़ों की नस्लों में शुमार किया जाता है। तुर्कमान अवाम इन घोड़ों पर बेहद फ़ख्र करते हैं। इनकी तस्वीर सरकारी इमारतों, यादगारों और कौमी तकरीबात में नुमायां नज़र आती हैं। बहुत से लोग तो अखाल टीके को तुर्कमेनिस्तान की पहचान समझते हैं। इसी तरह तुर्कमान कालीन भी पूरी दुनिया में अपनी नफासत और खूबसूरती की वजह से मशहूर हैं। इनके मुनफरिद डिज़ाइन इतने अहम समझे जाते हैं कि उन्हें मुल्क के कौमी परचम में भी शामिल किया गया है। हर कालीन अपने अंदर सदियों पुरानी रिवायात और सकाफ़त की कहानी समोए होता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस वीडियो का सबसे दिलचस्प और मुतनाज़ हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे तुर्कमेनिस्तान की मौजूदा ज़िंदगी, यहाँ की ख़वातीन, नाइट लाइफ, सयाहत। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं इस वीडियो के सबसे दिलचस्प हिस्से में, क्योंकि जब भी तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है तो दुनिया भर के लोगों के जहन में चंद सवाल ज़रूर आते हैं। यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की ख़वातीन कैसी होती हैं, नाइट लाइफ कैसी है, और आखिर क्यों इतनी दौलत और तरक्की के बावजूद ये मुल्क दुनिया के सबसे पुरअसरार ममालिक में शुमार किया जाता है। तुर्कमेनिस्तान की ख़वातीन अपनी रिवायती खूबसूरती और मुनफरिद सकाफ़ती शनाख्त की वजह से मशहूर हैं। आमतौर पर उनके खुदोखाल वस्ती एशियाई और तरकुन नस्ल अक़वाम से मिलते जुलते हैं। लंबे स्याह या भूरे बाल, हल्की रंगत, मुतवाज़न जिस्मानी साख्त और रिवायती लिबास उनकी नुमाया खुसूसियात में शामिल हैं। देही इलाकों में ख़वातीन आज भी रिवायती रंगीन लिबास पहनना पसंद करती हैं, जिन पर खूबसूरत कशीदाकारी की जाती है, जबकि बड़े शहरों में जदीद तर्ज ज़िंदगी का असर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है।
लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान की नाइट लाइफ दुबई, इस्तांबुल या यूरोप के बड़े शहरों जैसी होगी, तो हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ नाइट लाइफ इंतहाई महदूद और कंट्रोल शुदा समझी जाती है। बड़े डांस क्लब्स, शोर शराबे वाली पार्टियाँ और रात भर जारी रहने वाली तफरीही सरगर्मियाँ आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। रात के वक्त ज़्यादातर लोग अपने ख़ानदान या दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं और शहर निस्बतन पुरसुकून माहौल पेश करते हैं। इसी वजह से इश्काबाद की रातें दुनिया के दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले में काफ़ी खामोश महसूस होती हैं। अगरचे चंद रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और होटल रात गए तक खुले रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर माहौल मुनज़्ज़म और पुरसुकून रहता है। बहुत से सयाह इस खामोशी को दिलचस्प भी करार देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में मौजूद हों। तुर्कमेनिस्तान की एक और हैरानकुन हकीकत इसके सख्त कवानीन और इंतज़ामी निज़ाम से जुड़ी हुई है। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ बाज़ समाजी और ज़ाहिरी पाबंदियाँ ख़बरों का हिस्सा बनती रही हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई मुबस्सिरीन इस मुल्क को एक मुनफरिद और निस्बतन बंद मुआशरा करार देते हैं। आम शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बहुत हद तक मकामी कवानीन और रिवायात के मुताबिक गुजरती है। सयाहत के हवाले से देखा जाए तो तुर्कमेनिस्तान दुनिया के मुश्किल तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ आने के लिए वीज़ा हासिल करना अक्सर आसान नहीं होता और बाज़ औक़ात इजाफ़ी दस्तावेज़ात या दावतनामे की ज़रूरत पड़ सकती है। हैरत की बात यह है कि इतने खूबसूरत मकामात, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और तारीख़ी विरसे के बावजूद यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में काफ़ी कम रहती है। दारुल हुकूमत इश्काबाद का जदीद एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट्स में शुमार किया जाता है। अरबों डॉलर की लागत से तामीर होने वाला ये एयरपोर्ट दूर से किसी अजीमुशान शाहीन या जदीद खलाई अड्डे की तरह दिखाई देता है, लेकिन कई औक़ात में यहाँ गैर मामूली खामोशी महसूस की जा सकती है, जो तुर्कमेनिस्तान के पुरअसरार माहौल को मज़ीद बढ़ा देती है। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ताल्लुकात भी ख़ास अहमियत रखते हैं। दोनों ममालिक तवानाई और तिजारत के मुख्तलिफ मंसूबों में एक दूसरे के शराकतदार रहे हैं। ख़ास तौर पर गैस पाइपलाइन के मंसूबे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करते हैं और मुस्तकबिल में भी उनकी अहमियत बरकरार रहने का इम्कान है। आखिरकार, अगर तुर्कमेनिस्तान को चंद अल्फाज में बयान किया जाए तो ये एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त खूबसूरत भी है, पुरअसरार भी, जदीद भी और रिवायती भी। यहाँ सफ़ेद संगे मरमर के चमकते हुए शहर हैं, दुनिया के नायाब तरीन घोड़े हैं, हज़ारों साल पुरानी तहजीबों के आसार हैं, कुदरती गैस के बेपनाह ख़जाने हैं, लेकिन साथ ही एक ऐसा माहौल भी है जो इसे दुनिया के बाकी ममालिक से मुख्तलिफ बनाता है। तो दोस्तों, आपका तुर्कमेनिस्तान के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप कभी इस पुरअसरार मुल्क की सैर करना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरानकुन मुल्क का सफ़र करने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़।